वेलकम टू फास्ट ट्रैक स्टडी। तो आज हम लोग परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो परसेंटेज का आज का पहला क्वेश्चन है, एक संख्या 10% घटाने से 30 रह जाती है, उसे 40 बनाने के लिए संख्या को कितना बढ़ाया जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो, प्रतिशत में क्या करना है हम लोगों को, हर चीज़ को 100 मान के चलना है, मतलब 100 से कंपेयर करना है। तो अब इसी क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि एक संख्या का 10% घटा दिया जाए। मान लेते हैं कि संख्या जो रही होगी वो क्या रही होगी, 100%। ठीक है, तो संख्या 100% रही होगी, 100%। ठीक, अब इसका 10% अगर हम घटा दें तो संख्या कितनी बचेगी, 90% बचेगी। तो 90% की वैल्यू दे रखी है हमको 30। ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो जो संख्या रही होगी वो 100% थी, तो 100% निकाल लो। 100% की वैल्यू हो जाएगी 30/90 गुणे 100। 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो ये हो गया 100/3। तो जो ओरिजिनल संख्या थी 100/3 थी। अब इसको हमको बढ़ा के 40 करना है, तो इसमें कितना जोड़ दिया जाए, तो 40 से इसको माइनस कर देंगे। 40 से 100 को माइनस कर दो, 100/3 को, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 100/3। तो ये आ गया 20/3। तो इतना अगर इसमें जोड़ दें तो ये 40 बन जाएगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें, 20/3 बढ़ाना पड़ेगा। और किससे, 100/3 से। तो इसको प्रतिशत में निकालना है, तो इंटू 100। 3 से 3 गया, 20 पंचे 100 और 5 दूनी 10, तो वो 20% हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक आदमी के दैनिक उत्पाद का 33.3% एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेंच बनाता है तो पेंच बनाने में पहले आदमी का उत्पादन कितना था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं इसको। तो इसमें दो आदमी हैं, मान लेते हैं कि एक आदमी क्या रहा होगा, एक ए आदमी है, एक बी आदमी है। तो ए आदमी का जो 33.1/3% है वो बी के 50% के बराबर है। ठीक, और क्वेश्चन में इस 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है, अच्छा 100% की वैल्यू दे रखी है 1500। तो 50% कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 750 हो जाएगा। और यही 750 ए व्यक्ति के लिए 33.1/3% है। तो 33.1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी भिन्न में, तो भिन्न में इसको 1/3 लिखेंगे। तो 1/3 की वैल्यू हमें दे रखी है 750। तो पूरी संख्या क्या होगी, तो इसको 1/3 से डिवाइड कर देंगे, 1/3। तो ये 3 ऊपर चला जाता है, तो पूरी वैल्यू आ जाती है 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2250। ठीक, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलोग्राम अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तो कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए, ये पूरा नहीं छपा, कितने रुपए यहाँ पे हो जाएगा प्रति किलोग्राम थी। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रति किलोग्राम थी। ठीक, तो ये हमको बताना है। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, तो आइए देखते हैं इसको। चीनी की कीमत में, तो हम मान लेते हैं कि पहले चीनी 100% रही होगी। ठीक, पहले 100% रही,
अब 20% दाम घट गया, यानी कि अब जो दाम हो गया वो 80 हो गया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 हटा दो तो ये 5 और 4। ठीक, तो पहले चीनी की कीमत 5 थी, अब 4 हो गई है। ठीक है, तो अगर मैं 600 रुपये लेकर जाऊंगा तो मुझे चीनी कितनी मिलेगी, तो 600 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 एकम 5, 120 केजी मिलेगी। और अब कीमत जब घट गई है, 4 रुपये हो गई है, तब हमें चीनी कितनी मिलेगी, चीनी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करो तो ये आएगा 150। ठीक, अब ज़्यादा चीनी मिल रही, कितनी ज़्यादा मिल रही है, 30 केजी। तो इसी 30 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कि 5 किलोग्राम है, यानी कि ये 30 की वैल्यू कितनी है, 5 किलोग्राम। अगर 30 की वैल्यू 5 किलोग्राम है तो 120 की कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 5/30 गुणे 120। तो 0 से 0 गया, 3 चौक 12, 5 चौक 20, यानी कि वो पहले 20 केजी ला रहा था। अगर वो 20 केजी ला रहा था तो रेट क्या रहा होगा, तो 600 रुपये लेके जाता है और 20 किलो चीनी लाता है, तो ये आ जाएगा 30, यानी कि उसको चीनी 30 रुपये के रेट पे पड़ी। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। पहले जो चीनी की कीमत थी वो 30 रुपये थी। ठीक, अगर प्रेजेंट की पूछे तो ये प्रेजेंट की 20% कम हो जाएगी, यानी कि 80% बचेगी। तो 80% निकाल लो 30 का, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 8 या 24। प्रेजेंट वैल्यू 24 थी, पहले 30 थी, 20% घट के 24 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक नगर में मतदाताओं की संख्या इतनी है, इनमें से ए तथा बी के बीच एक चुनाव में 75% मत डाले गए, बी को डाले गए मतों का 45% मिला, तो ए को कितने मत मिले। तो ए को प्रतिशत में कितने मिले होंगे, 55%। ठीक है, तो इस 55% की वैल्यू हमको बतानी है। तो देखो 1,20,000 टोटल वोट थे, उसमें से डले कितने हैं, 75, तो इसका 75% निकाल लो। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, और 12 पंचे 60, 6 कैरी, 12 सत्ते 84 और 6 90, 90 और 2 जीरो और थे, तो 90,000 वोट डाले गए। ठीक है, 90,000 वोट डाले गए, इसमें से बी को मिले हैं 45, तो ए को मिले होंगे 55, तो इसी का 55% निकाल लो, बस क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो 55/100 गुणे 90,000, 2 जीरो से 2 जीरो घटाओ, लास्ट में 2 जीरो आएंगे, और 9×45, 5 है किसी में, केवल इसमें है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 49,500, ये हमारा आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत कई बार आ चुका है क्वेश्चन। सबसे बढ़िया सॉल्यूशन इसका मैं बताता हूँ। देखो रेशियो दे रखा है एक्सपेंडिचर और सेविंग का। देखो इनकम बराबर क्या होता है, इनकम किसी की बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के, कितनी उसने खर्चा किया प्लस कितना उसने बचाया, तो वो उसकी इनकम होती है। अब इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि इनकम 100 रही होगी। ठीक, अगर 100 इनकम है तो उसका 3 कितना हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। तो 60 हो गया एक्सपेंडिचर, और शेष बचा जो 40, वो हो गई सेविंग। अब कह रहा है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई, तो इसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो ये जो बढ़ा है 10%, वो किसके बराबर होगा, वो एक्सपेंडिचर और सेविंग के बराबर होगा। तो अगर एक्सपेंडिचर बढ़ गया 12%, यानी कि 12% कितना हो गया 60 का, तो 12% निकाल लो 60 का,
दो छंग 12, दो पंचे 10, 36/5, ये बराबर हो जाएगा 7.2। तो ये 7.2 हुआ। अगर ये 7.2 तो बाद बाकी कितना बचा, वो सेविंग बढ़ा होगा। तो कितना बढ़ा, 10 से 7.2 माइनस करेंगे 7.2, तो ये बचेगा 2.8। तो ये जो बढ़ा है ये 2.8, तो 2.8 सेविंग बढ़ी है। तो ये 40 में कितनी बढ़ी है, वही हमारा आंसर है। 2.8/40 गुणे 100। 0 से 0, दो पंचे 10, दो दूनी 4, ये हो गया 14, 1.4, और 14 पंचे 70, तो ये 7% बढ़ी। ठीक, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आकाश को विषय ए में 73 अंक मिले हैं। उसने विषय बी में 56% और विषय सी में x अंक पाए हैं। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 150 थे। तीनों विषयों में कुल मिलाकर आकाश को कुल 54% अंक मिले हैं। उसे विषय सी में कितने अंक मिले हैं। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो आइए देखते हैं इसको भी। देखो देखो, 3 सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क कितने, 150। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 15 या 45, 450। इसमें से उसको 54% अंक मिले हैं। तो 54% निकाल लो इसका, उसको कितने अंक मिले हैं। तो 0 से 0 गया, 5 नेम 45, 5 दूनी 10, और 2 से 54, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक, तो ये उसको टोटल कितने अंक मिले, 27 गुणे 9, 24, 243 टोटल अंक उसको मिले हैं। 243, जिसमें से ए में 73 है और बी में 56। तो 56% और निकाल लो। 56 किसका, 150 का, क्योंकि सारे सब्जेक्ट 150 के हैं। 0 से 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 8 तिया 24 की 4, यहाँ से लगा 2, और 3 दूनी 6, 7 8, 84। तो इसमें इसको 84 मिले हैं। अब 73 और 84 को जोड़ दो और 243 से माइनस कर दो। तो 4 3 7, 157। ठीक है, तो 157, तो 243 से इसको माइनस करेंगे, 157। तो 6 बचा, 13 में से 7 गई, 6 बचा। यहाँ पे बचा 3, 13, 5, 86। तो उसको 86 नंबर मिले थे, किसमें, सी में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी नगर की इतनी जनसंख्या है, इसमें से इतने पुरुष हैं, 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर हों तो साक्षर महिलाओं की संख्या होगी। पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, तब तक मैं इसको छोटा करता हूँ। ये भी सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखो, टोटल जनसंख्या इतनी है, इसमें से पुरुष इतने हैं, और 50% जनसंख्या साक्षर है, यानी कि साक्षर वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 1,50,000। ये साक्षर है। अब 70% जो पुरुष हैं वो साक्षर हैं। तो अब टोटल पुरुष हैं कितने, 1,80,000। तो इसका 70% निकाल लो। ठीक, 2 0 से 2 0, तो लास्ट में आ जाएंगे 3 0, 8 7 6,
126। तो टोटल जो साक्षर पुरुष थे 126 थे और टोटल साक्षर हैं कितने 1,50,000। तो इसमें से 26 माइनस कर दो तो ये बचेगा 24,000। तो औरतें जो थी वो कितनी साक्षर थी 24,000। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक विद्यालय में जिसमें 500 बच्चे पढ़ते हैं, 10% बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, 20% फुटबॉल नहीं खेलते हैं और 4% फुटबॉल खेलते हैं। ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि फुटबॉल खेलते हैं पर क्रिकेट नहीं खेलते हैं? तो ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो देखो दोनों से बता देता हूँ, ठीक है। चलो वेन डायग्राम से बता देता हूँ। देखो दो ऐसे गोले बना लो, ठीक। पहला गोला क्रिकेट का, दूसरा फुटबॉल का। अच्छा इसमें जो 500 दे रखा है अभी इसको 100% मान के चलो, फिर बाद में जैसा पूछा रहेगा उसे निकाल लेंगे। मतलब टोटल बच्चे हम मान लेते हैं 100% बच्चे हैं जिसमें से 10% बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि मतलब 10% बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 90% हैं, ठीक। तो टोटल ये जो गोला है ये 90% का है, 90, ठीक है। टोटल जो हो गया ये 90 का हो गया। और ये जो वाला है फुटबॉल 20% यानी कि 80। तो 80 जो बच्चे हैं वो 80% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं और 4% जो बच्चे जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं और ना ही क्रिकेट। तो 96% जो बच्चा बचा वो दोनों गेम खेलता है, ठीक है। अच्छा अब दोनों अगर 96 क्रिकेट कितना है टोटल 90, ठीक है। और दोनों गेम 96 लोग खेलते हैं तो ये हो जाएगा कितना 1 मिनट 96 क्यों, ये 1 मिनट देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो 90 प्लस 80 और माइनस 96। तो ये जो निकल के आएगा ये जो खेलते हैं उनकी संख्या आ जाएगी। तो 90 प्लस 80 कितना हो गया 170 माइनस 96। तो ये निकल के आ गया तुम्हारा कितना आ गया 10 में से 6 की 4 और 16 बची ना 7, 74। तो 74% वो बच्चे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आ गए 74, ठीक। तो इसको कॉमन में लिखेंगे। अब इसमें से 80-90% जो थे वो क्रिकेट खेलते हैं। तो 90 से 74 घटा दो तो ये बचेगा तुम्हारा 26, ठीक। और 80 में से 74 घटा दो तो ये बचेगा 6, ठीक। तो यानी कि जो केवल फुटबॉल खेलते हैं ये केवल फुटबॉल है तो ये है 6, ठीक। और टोटल बच्चे कितने थे हम 100 मान के चल रहे थे 100%। तो 100 में 6 जो बच्चे हैं वो केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो 500 में कैसे कितने खेलेंगे, तो 100 बराबर है ये 500 के। तो इसमें अगर ये 6 है तो 5 टाइम्स हो जाएगा तो 30 बच्चे हो जाएंगे, ठीक। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये भी इजी है। देखो ए है बी है, ए की आय बी की आय से 50% कम है। तो अगर बी 100 है तो ए की 50% कम यानी कि 50 हो जाएगी। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 50 अधिक है। किससे अधिक है, ए से। 50 गुणे 100
तो ये हो जाएगा 100%, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। तो देखो ये भी इजी है, 1.14 को 1.9 की प्रतिशत में बताना है इंटू 100। एक जीरो बढ़ा लो, पॉइंट से पॉइंट गायब कर दो, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो एक ये जो 19 19 छक्का 114, तो ये 60% हो जाएगा। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है यदि उसका वर्तमान मूल्य कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, 2 लाख है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य होगा। तो ये भी क्वेश्चन देखो बहुत ही इजी है, इसको हम 2 वर्ष बाद पूछा है। अभी प्रेजेंट में 2 लाख कीमत है और 5% हमेशा घटेगी, ठीक। तो देखो कितने जीरो, 5 जीरो, ठीक। तो इतनी प्रेजेंट है, अब 5% हर साल घटेगी, तो पहली साल घट के 95% बचेगी और दूसरी साल फिर 95% बचेगी। बस इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 बिंदी से ये 2 बिंदी, 2 बिंदी से ये 2 बिंदी। तो ये देखो लास्ट का डिजिट अंक सबका अलग है, तो डिजिट अंक बस चेक कर लो। ये हो जाएगा 55 25 का 5, 5 दूनी 10 का जीरो, जीरो तो सब में ही है, हैं। तो इसको ऐसे ना करके मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, 95 दूनी 90 दूनी 180, 190 हो गया, 95 दूनी 190 और एक ये जीरो, इसको करना है 95 में मल्टीप्लाई। तो 2 जीरो तो लास्ट में रहेंगे, 19 बना 95 की 5, हासिल लगा 9। अब देखो 500 किस में आ रहा है, ए में आ रहा है केवल, तो यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 180 और आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% रह जाए। ये मिक्सचर एलिगेशन का है, लेकिन प्रतिशत इसमें यूज हुआ, तो देखते हैं इसको। देखो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, 80% बोरिक है, यानी कि 80 बोरिक हो गया, तो 20 जो बचा वो पानी होगा। अब कह रहा है कि पानी कितना मिला है, तो मान लेते हैं पानी x मिला दिया हमने, तो पानी को जब x मिला दिया तो रेशियो रह जाता है 50%, यानी कि 50 जो रहा होगा वो अम्ल भी रहा होगा और 50 पानी, तो ये कैंसिल जाएगा, 5 से 5 ये 1/1, तो 80 बराबर 20 प्लस x, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 ml। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक बस की औसत गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक कार की औसत गति बस की औसत गति से 26% अधिक है, तो कार 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट, क्वेश्चन को मैं छोटा कर दूं थोड़ा। एक बस की औसत गति 55 बोल रहा है ना, कार की औसत गति 26% अधिक है, तो 55 का 26% उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कार की जो औसत गति है वो आ जाएगी। तो 26% किसका, 55 का, तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, जीरो, ये हो गया 13, ये जीरो, 13 एकन 13 की 3,
यहाँ से लगा 1, 13 और 1 14, तो 14.3 इसमें ऐड कर दो 55 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 55 प्लस ये आ जाएगा 69.3, 69.3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो 8 घंटे में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 या 24 की 4, 2 में है 4, तो 9 72, 1 74, फिर 4, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54.55, ठीक है, डी ऑप्शन। पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, केवल एक ही ऑप्शन था ऐसा। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है, किसी विद्यार्थी को 125 अंक प्राप्त हुए और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। तो देखो ये भी क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, इसको भी देखते हैं। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है, किसी विद्यार्थी के 185 अंक प्राप्त हुए और वह 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो अगर 15 अंक इसमें जोड़ देते तो वो पास हो जाता, यानी कि वो पासिंग मार्क आ जाते। तो 40% की जो वैल्यू है वो है 185 और प्लस 15, 002, यानी कि 40% बराबर 200 के है। तो अधिकतम अंक क्या होते हैं, 100% होते हैं। तो अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे, 200/40 गुणे 100, तो 0 से 0 काटा, 4 पंचे 20, तो ये आ गया 500, ऑप्शन सी। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में रितिज ने 52%, ये वही प्रतिशत वाला है, इसको हटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, एक नगर में मतदाताओं की संख्या इतनी है, उनमें से ए बी के बीच, ये तो क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अब हो गए खत्म। ठीक है।